चलो बच्चों, क्वेश्चन है 2 point charges q and minus 3q are placed at some distance apart. If the electric field at location q is E vector, the electric field at the location minus 3q is A option vector E, B option 2 times vector E, C option plus E vector by 3, D option minus E vector by 3. So दो चार्जेस बनाते हैं, एक Q है और एक माइनस 3Q है, दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पे रखा हुआ था. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q, लोकेशन ऑफ Q को बोल देते हैं लोकेशन नंबर 1, ये मान लेते हैं लोकेशन नंबर 2. सो लोकेशन नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो एट पॉइंट 1 जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दूसरे इस चार्ज की वजह से होगी, खुद की वजह से नहीं. ठीक है, सो ये दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर अगर हम लिखना चाहें, माइनस 3q वेक्टर है, माइनस 3q यही वेक्टर एक ही डायरेक्शन है. माइनस 3q की वजह से पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, क्योंकि हमेशा ये हो गया हमारा ई वेक्टर, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है. नेगेटिव चार्ज माइनस 3q है, सो किसी भी पॉइंट उसके आसपास लेंगे तो नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया k, चार्ज कितना है 3q बाय r स्क्वायर. बच्चों ध्यान देना, डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर आई कैप लिख दूं चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन दिखा रहे हैं और यही हमें वेक्टर ई दे रखा है. तो क्वेश्चन में जो वेक्टर ई दे रखा है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now let's find out the electric field at the location minus 3q. So at point 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या है, किसकी वजह से है, 1 वाले चार्ज मतलब q चार्ज की वजह से है. ये वाली थी माइनस 3q की वजह से. ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालना चाह रहे हैं ई डैश बोल देते हैं वेक्टर, ये किसकी वजह से है, चार्ज q की वजह से. इसको कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर आए, सबसे पहले डायरेक्शन तो ऑपोजिट आएगी. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस इससे दूर जाती हुई, सो इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यू चार्ज की वजह से लोकेशन नंबर 2 पर इससे दूर जाती है. ये हो गई डैश जो हम निकालना चाह रहे हैं. वैल्यू लिखते हैं k q बाय r स्क्वायर. बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें और ऊपर वाली इक्वेशन में आप सीधे डिवाइड करके भी पूरा वेक्टर फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कैसे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू 3 टाइम्स 3 को आप साइड में रख दो, सो बाकी पूरा E डैश वेक्टर ही बन जाता है, E डैश. सो E डैश वेक्टर कितना हो गया, E बाई 3 विद अ पॉजिटिव साइन. आंसर है सी ऑप्शन. तो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन. ऑल द बेस्ट.